एवरीवन, आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी की वे सभी इम्पॉर्टेंट खबरें जो कि आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को किस कंपनी ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से HAL प्रचंड में उड़ान भरी और वह प्रचंड हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं जिन्होंने प्रचंड हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरी है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को किस कंपनी ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने। राइट आंसर सी। तो राष्ट्रपति जी ने इस हेलीकॉप्टर को आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त प्रतीक बताया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्ध सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है। तो इसका नाम है INS अंजदीप, जिसकी कमीशनिंग जो है 27 फरवरी को चेन्नई बंदरगाह पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और इसका जो उपनाम है डॉल्फिन हंटर। और इसका उपनाम डॉल्फिन हंटर क्यों दिया गया है? तो यह दुश्मन की जो पनडुब्बियां हैं उनको खोजने और उनको नष्ट करने की क्षमता के कारण इसका नाम डॉल्फिन हंटर दिया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा INS अंजदीप जो है भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला चौथा पनडुब्बी सैलो वाटरक्राफ्ट है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, तो इस नाम का अर्थ देखें क्या है। तो इस नाम को कर्नाटक के कारावार तट के पास स्थित ऐतिहासिक अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है, जिसे 1961 में गोवा की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसका जो निर्माण है कोलकाता स्थित कार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर के द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया और जिसमें 80% से अधिक जो है वह स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया था सी, यानी INS अंजदीप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में चुंगतांग लचन एक्सेस और तरंजू ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो ये सिक्किम राज्य में किया गया है। तो सिक्किम राज्य के जो रक्षा मंत्री हैं संजय सेठ, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। पुल की मेन खासियत क्या है? यह एक किस नदी पर बना है? तो तरंजू नदी पर बना है। यह जो पुल है यह तरंजू नदी पर बना है और यह 400 फीट लंबा बेली सस्पेंशन ब्रिज है। इसके माध्यम से 28 किलोमीटर लंबा जो चुंगतांग लचन मार्ग है वह फिर से पूरी तरह से चालू हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर 2023 में जब बाढ़ आई और कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण इससे ये जो क्षेत्र का संपर्क था वह टूट गया और इस प्रोजेक्ट को BRO के प्रोजेक्ट स्वास्तिक के तहत कंप्लीट किया गया है। जिससे विश्व प्रसिद्ध जो गुरु डोंगमार झील तक पहुंचना जो है आसान हो जाएगा। जैसे एग्जाम में ही पूछ ले कि गुरु डोंगमार झील कहाँ है, तो यह सिक्किम में है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिक्किम राज्य में चुंगतांग लचन एक्सेस और तरंजू ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने कलारी लीप अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया है। तो इसको आयोजित किया गया है लक्षद्वीप में और इसमें भारतीय वायुसेना के साथ साथ सशस्त्र बल और इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य था जटिल समुद्री वातावरण में समुद्री अभियानों की तैयारी और रक्षा क्षमताओं को परखना। और इस अभियान के दौरान जहाज़ों पर एंटी शिप स्ट्राइक्स और सर्च रेस्क्यू जैसे मिशनों का सफल परीक्षण किया गया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय वायुसेना ने कलारी लीप अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया है। तो यह लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 के अनुसार किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ग्लोबल रेजिडेंस इंडेक्स जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हेनले
एंड पार्टनर्स के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें शीर्ष स्थान पर ग्रीस है जो कि कितने स्कोर के साथ है, 73 स्कोर के साथ ग्रीस जो है फर्स्ट स्थान पर है। और वहीं इटली और स्विट्जरलैंड, इटली और संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो ये 72 स्कोर के साथ संयुक्त रूप से सेकंड स्थान पर है, 72 स्कोर के साथ सेकंड स्थान पर है। और ग्रीस की बात करें तो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस और इसकी करेंसी है यूरो। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 के अनुसार किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ग्रीस ने कितने स्कोर के साथ, 73 स्कोर के साथ। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में किस देश ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वे अभी इजराइल की यात्रा पर गए थे, तो इजराइल ने ही अभी यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीआई के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इजराइल की कैपिटल क्या है, तो यरूशलेम जो है, यरूशलेम जो इजराइल की कैपिटल है। और करेंसी जो है इजरायली न्यू शेकल जो इसकी करेंसी है। और जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, बेंजामिन नेतान्याहू। और बात करें इजराइल की जो संसद है उसको किस नाम से जानते हैं, तो इजराइल की संसद को नेसेट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फरवरी 2026 में किस देश ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इजराइल ने। राइट आंसर हो जाएगा बी। और इससे पहले सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और श्रीलंका जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में किस देश ने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब-लिल-हक शुरू किया है, तो ऑपरेशन गजब-लिल-हक जो है ये पाकिस्तान ने शुरू किया है। और पाकिस्तान की कैपिटल देखें तो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और करेंसी जो है पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह शहबाज शरीफ हैं और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो हैं प्रेसिडेंट हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑपरेशन गजब लिल हक जो है किसने शुरू किया है, तो पाकिस्तान ने। किस देश के खिलाफ, तो अफगान तालिबान के खिलाफ। राइट आंसर सी। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो पाकिस्तान ने यह कार्रवाई जो है तालिबान के द्वारा की गई गोलीबारी और हमलों के जवाब में की है, जिसमें 55 पाकिस्तानी सैनिक जो है मारे गए हैं। और गजब-लिल हक का जो अर्थ है सत्य के लिए क्रोध और धार्मिक रोष, इसका जो अर्थ है गजब-लिल हक का। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब-लिल-हक जो है शुरू किया है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है, तो CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल जो है यह चीन के द्वारा विकसित की गई है। और इसी चीन की जो रक्षा कंपनी है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, इसके द्वारा विकसित की गई है। इसकी गति जो है मैक 3 से भी अधिक गति से उड़ान भरता है। और इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज 290 से 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया कि CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल जो है ये चीन के द्वारा विकसित की गई है। चीन की कैपिटल क्या है, तो बीजिंग है। और करेंसी रेनबिंबी है। और प्रेसिडेंट जो है यहाँ के शी जिनपिंग हैं। शी जिनपिंग जो है चीन के प्रेसिडेंट है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है इसकी एक विशेषता ये है कि इसे कैरियर किलर भी कहा जाता है, क्योंकि यह विमान जो है वाहक पोतों को नष्ट करने में सक्षम है। और यह रडार से बचने के लिए बहुत कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ती हुई जिससे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है।
तो ये एक इसकी विशेषता है कि इसे कैरियर किलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजन जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है और इसकी जो अध्यक्षता है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने की है इसकी अध्यक्षता। और यह सम्मेलन जो है 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1999 में ऐसा सम्मेलन हुआ था और इसमें सभी 36 राज्य और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी जो है, इन 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने इसमें भाग लिया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय चुनाव आयोग की राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, गौरी बिदानूर रेडियो वेधशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है बेंगलुरु यानी कर्नाटक में स्थित है। गौरी बिदानूर रेडियो टेलीस्कोप जो है वह कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु के किस जिले में? तो चिक्काबल्लापुर जिले में गौरी बिदानूर में स्थित है। और वर्तमान में यह भारत का एकमात्र लो फ्रिक्वेंसी और सौर रेडियो वेधशाला है जो सूर्य के बाहरी वातावरण से निकलने वाली जो रेडियो विस्फोट हैं उनको पता लगाने में सक्षम है। इसका जो संचालन है वह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान और रमन रिसर्च के द्वारा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इन दोनों के संयुक्त रूप से इसे संचालित किया जा रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। गौरी बिदानूर रेडियो वेधशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ इस राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो ये अजमेर राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी अजमेर। तो इसका जो लक्ष्य है, जो 14 वर्ष की किशोरियां हैं उनको लक्षित किया गया है और यह जो टीका है सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों जैसे आयुष्मान आरोग्य हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो इसे त्रिपुरा की कैपिटल जो है अगरतला, वहाँ लॉन्च किया गया है और अगरतला के हपनिया स्थित इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य है जिला स्तर पर नवाचार, पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना और स्थानीय विचारों को बड़े स्टार्टअप में बदलना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो ये त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में। राइट आंसर हो जाएगा बी।